स्टूडेंट्स, आज हम आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं क्योंकि आज जनवरी 1 है और 2025 का पहला डे है, शुरुआत है। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग अपने लक्ष्य पर आसानी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। और मैं आपको एक छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से, देखिए आज मैं केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, मेरा टॉपिक आज बेटा यही रहेगा मोलरिटी। देखिए आज मैं आपको एक टॉपिक मोलरिटी पढ़ाऊंगा। ये जो आपका मोलरिटी है, ये मैं आपको पूरे कॉम्पिटिटिव स्तर तक का पूरा पढ़ा दूंगा। आप कोई भी कंपटीशन दीजिए, चाहे नीट दीजिए, चाहे जेई दीजिए, चाहे कोई भी कंपटीशन दीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सरलता से कर लेंगे। तो देखिए एकेडमिक स्तर में भी क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे डिफिनेशन पूछता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैं आपको छोटे मतलब शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जितनी भी चीजें रहेंगी इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, और इस एक लेक्चर में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, मोलरिटी, देखिए मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ दूसरा है, मैं आपको डिफिनेशन रटने के लिए नहीं कहूंगा, आप डिफिनेशन खुद बनाइए। देखिए कैसे बनाएंगे। फार्मूला बेटा इसका होता है मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बेटा आपका होता है फार्मूला। इसी से देखिए डिफिनेशन बनाइए कैसे। अगर वॉल्यूम को बेटा 1 लीटर कर दिया जाए, वॉल्यूम को क्या कर दिया जाए? 1 लीटर, तो मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगी? मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगी। तो डिफिनेशन आप यहीं से बना लीजिए। क्या? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution. The number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. Molarity of सॉल्यूशन। देखिए ये डिफिनेशन आपकी हो गई, आपका डिफिनेशन बन गया क्या? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बेटा एक क्वेश्चन यहां से आया था, ये याद रखिएगा, ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि यहां वॉल्यूम है, देख रहे हैं। तो वॉल्यूम आप जानते हैं, अभी आगे आप गैसेस स्टेट में भी पढ़ेंगे, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एक लॉ है, आप पढ़े भी होंगे, है कि नहीं? तो ये आपका वॉल्यूम जो है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए जो है क्योंकि यहां वॉल्यूम है इसलिए यहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है।
तो ये तो डिफिनेशंस थी बेटा आपका जो है एकेडमिक क्वेश्चन जैसे आ गया तो व्हाट इज मोलरिटी, तो आप इसको कर लेंगे। अब देखिए इसके आगे हम आपको कॉम्पिटिटिव भी बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन देखिए यही आएगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट एक बार पूछा है, दिया गया था क्वेश्चंस कि विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करके था क्वेश्चंस। तो उसमें मोलरिटी दिया गया था, नॉर्मलिटी दिया गया था, मोलरिटी दिया गया था और ऑल ऑफ दिस दिया गया था। तो पूछा था इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं करता। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये डिफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए कितने सिंपल में आपको आ गया डिफिनेशन। अब देखिए बेटा इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस लगेंगे, क्या पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल से भी करवाएंगे। इस लेक्चर में मैं इसी कॉन्सेप्ट को पूरा बता दे रहा हूं और अगले लेक्चर में मोलरिटी के क्वेश्चंस करवा के दिखा दूंगा कैसे कैसे किया जाएगा। तो इसमें केवल कॉन्सेप्ट देखिए। तो देखिए पहला इसका जो फार्मूला आता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये फार्मूला आपका बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम में। अब अगर इसको वॉल्यूम को ml में कर दिया जाए तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000 से मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे। तो एक फार्मूला बेटा ये आ गया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे इस फार्मूले से लगाएंगे। अच्छा दूसरा फार्मूला देखिए क्या है कॉन्सेप्ट इसका। अक्सर क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका फार्मूला हो गया। अगर देखिए बेटा अगर ये दिया हो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर दिया हो, किसी न्यूमेरिकल्स में कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर दिया हो और आपसे ये गिवन हो, ये क्या हो, गिवन हो, और आपसे पूछ दे मोलरिटी निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो दूसरा फार्मूला है कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा बेटा तीसरा देखिए तीसरा देखिए, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। और मेरा पूरा ये प्रयास है कि हम आपको सारे कॉन्सेप्ट, इस लेक्चर में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और अगले लेक्चर में जो है मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसको करके दिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए आप। इसी को फार्मूला भी सब लोग कहते हैं, फार्मूला ही कह दीजिए, याद रहना चाहिए। ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए बेटा, तीसरा देखिए, तीसरा जो फार्मूला इसका है, जैसे एक सॉल्यूशन ए है, इसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। इसी तरह से एक है बी, उसकी वॉल्यूम दिया हुआ है m2, उसका बताना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। अच्छा ये चौथा देखिए क्या है, फोर्थ में बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन हमने ए मिलाया,
इसकी मोलरिटी M1V1 थी, है कि नहीं, एक B मिला दिया, इसका M2V2 है, और एक हमने इसमें C मिला दिया, इसका क्या है, M3V3 है। ये 3 सॉल्यूशंस है, एसिड्स है या बेस मिला दिए, और ये आपका क्या बन गया बेटा, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर। इसकी मोलरिटी M डैश है। तो अगर M डैश को निकालना है तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए फार्मूला M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू M डैश V डैश। ये बेटा इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं